आज हम बात करते हैं बेसिक कमांड्स ऑफ राउटर, है ना। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कमांड्स ऑफ यूज़र मोड, है ना। हमने पिछली क्लास में मोड्स पढ़े थे, ठीक है। पांच मोड्स, पांच टाइप के मोड्स मैंने आपको बताए थे कि राउटर्स में पांच टाइप के मोड्स होते हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो। तो हर मोड की कुछ ना कुछ बेसिक कमांड्स हैं, वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र मोड की बात करूं तो सबसे पहली कमांड हम ये चला सकते हैं, पिंग स्पेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये कमांड मैंने आपको चला के भी दिखाई थी शायद पिछली बार, ठीक है। पिंग करते हैं और हम कोई भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डालें, ठीक है। तो ये कमांड आप यूज़र मोड में चला सकते हो, है ना। तो मैं साथ साथ में आपको करके भी दिखाता जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करना है मुझे, टर्मिनल पे गया, ठीक है। देखो अभी मैं यूज़र मोड पे हूँ, है ना। मैंने लिखा पिंग स्पेस 10.1.2.3, कोई भी मैंने आईपी एड्रेस डाला। अभी ये आईपी मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास देखो कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है, 0% सक्सेस रेट बताएगा ये, ठीक है। तो एक ये आप बेसिक कमांड चला सकते हो यूज़र मोड के ऊपर, ठीक है। दूसरी कमांड आप चला सकते हो इसमें, टेलनेट स्पेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये कमांड आप चला सकते हो, ठीक है। तो टेलनेट कमांड क्यों यूज़ करते हैं हम? टेलनेट कमांड यूज़ करते हैं टू गेट द रिमोट एक्सेस ऑफ नेटवर्क डिवाइस। किसी भी नेटवर्क डिवाइस को अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है, आप फिजिकली उस लोकेशन पे नहीं हो। मान लो आपको जो राउटर है वो लेट से एक पर्टिकुलर सिटी में पड़ा है और आप किसी दूसरी सिटी में अभी हो, और अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप टेलनेट स्पेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर आप डालते हो, अपने सर्वर का आईपी एड्रेस डालते हो, या जिस भी मशीन को आपको एक्सेस करना है उसका आईपी एड्रेस आप डालते हो, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी कमांड हमारी यूज़र मोड पे चल जाएगी। तो देखो जैसे मैं इधर हूँ यूज़र मोड पे, मैं लिखता हूँ टेलनेट 10.1.2.3। तो अब ये ट्राइंग कर रहा है कनेक्ट करने की, लेकिन मेरी अभी कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक कमांड आप चला सकते हो किसमें, यूज़र मोड के ऊपर, है ना। देखो कनेक्शन टाइम्ड आउट हो गया क्योंकि होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये वाला होस्ट उसको मिल ही नहीं रहा है, इससे कहीं रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी होती तो आप टेलनेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये यूज़र मोड में आप ये बेसिक कमांड चला सकते हो, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कमांड्स, बेसिक कमांड्स ऑफ प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड की कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक कमांड है, जैसे आप राउटर प्रिविलेज मोड पे हो आप, है ना, इस तरीके से, तो आप इसमें एक कमांड चला सकते हो, शो वर्जन। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे आप इसमें iOS का वर्जन देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप iOS फाइल नेम देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप अप टाइम ऑफ राउटर देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप नंबर ऑफ इंटरफेस पोर्ट्स देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप एनवी रैम देख सकते हो, एनवी रैम का साइज देख सकते हो, और इसमें आप साइज ऑफ फ्लैश देख सकते हो। फ्लैश मेमोरी हमने बात करी थी पहले, तो साइज देखना है आपको फ्लैश का, वो आप देख सकते हो, है ना। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें
देख पाओगे किसमें, शो वर्जन कमांड से ही। तो देखो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ गया मैं, जैसे यूज़र मोड पे हूँ मैं, अब मैं आता हूँ प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए मेरे को इनेबल लिखना पड़ेगा। इनेबल लिखा, एंटर मारा, प्रिविलेज मोड में आ गया। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले कमांड चलाई शो वर्जन। तो देखो जैसे ही मैंने शो वर्जन चलाया, सबसे पहले मुझे iOS का वर्जन पता लग जाएगा। देखो ये iOS का वर्जन कौन सा है, कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, 15.1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये iOS का वर्जन पता लग गया आपको। iOS की फाइल नेम भी पता लग जाएगी आपको। तो देखो ये जो फाइल होती है ना डॉट बिन, ये iOS की फाइल होती है। ठीक है, ये iOS की फाइल आपको पता लग गई है ना। उसके बाद इसमें आप अप टाइम पता कर सकते हो राउटर का। ठीक है, तो राउटर का अप टाइम देखो यहाँ कहीं होगा, ये देखो ये पिछले 9 मिनट से अप है। ठीक है, ये अप टाइम आपको दिखा रहा है, 9 मिनट 23 सेकंड इसको हो चुके हैं अप टाइम। ठीक है, कितनी देर से राउटर हमारा अभी अप है। उसके बाद इंटरफेस पोर्ट्स आप देख सकते हो, कितने इस राउटर में कितने इंटरफेस पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको दिखाऊं मैं, अ, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, इसमें इंटरफेस भी आपको दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे बता रहा है, देखो कितने इंटरफेस पोर्ट्स हैं। 3 गीगाबिट इंटरफेस इथरनेट इंटरफेस पोर्ट्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें आपको एनवी रैम की साइज भी पता लग जाएगी। ठीक है, एनवी रैम की साइज ये देखो, ये ये साइज आपको बाइट्स ऑफ मेमोरी, इतनी आपकी एनवी रैम की साइज है, ये आपको पता लग जाएगी इसमें, है ना। और इसमें क्या पता लग सकता है आपको, आ, इसमें आपको साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी भी पता लग जाएगी। ठीक है, देखता हूँ मैं, इसमें भी साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी भी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये देखो ये बूटस्ट्रैप भी पता लग रहा है आपको, ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है इसका वर्जन भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये देखो ये फ्लैश की साइज भी बता रहा है ये। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की ये है, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी की साइज ये है ना। और फ्लैश की बता रहा है यहाँ पर, यहाँ पे इतनी बाइट्स है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। उसके बाद रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू की भी पता लग जाएगी। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या है इसकी, अभी ये है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होती है। ये मेनली हमको काम आती है जब हम राउटर का पासवर्ड भूल जाते हैं, जब हमको रीसेट करना पड़ता है इसको। ठीक है, तब बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको किससे पता लग जाएंगी, शो वर्जन कमांड से पता लग जाएगी। ठीक है, एक और कमांड हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एक और कमांड होती है हमारे पास, जैसे मैं अगर राउटर प्रिविलेज मोड पे हूँ, अगर मैं अगर चलाता हूँ शो फ्लैश। ठीक है, तो शो फ्लैश से हमको क्या क्या पता लग जाएगा, हमको साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी पता लग जाएगा। ठीक है, हमें फ्री स्पेस और यूज स्पेस पता लग जाएगी, फ्लैश मेमोरी में कितनी फ्री है, फ्री स्पेस और यूज स्पेस। आईओएस का फाइल नेम पता लग जाएगा, यहाँ से भी आप आईओएस का फाइल नेम पता कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी हमको किसमें, शो फ्लैश में। तो इसको बता देता हूँ मैं एक बार आपको, ये भी कमांड रन करके। यहाँ पे गया मैं, अभी प्रिविलेज मोड पे हूँ, मैंने चलाया शो फ्लैश। तो देखो शो फ्लैश किया, इनको अभी आप निगलेक्ट कर दो, इसको आप अभी इग्नोर कर दो। अभी आप इसको देखो, ये जो बिन फाइल है मेरी, ये क्या है, फ्लैश मेमोरी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता लग गया, यहाँ पे आपको पता लग गया फाइल नेम, आईओएस का फाइल नेम। ठीक है, फ्लैश का। ठीक है, उसमें आपको फिर ये बता दिया कि अभी आपके पास कितनी बाइट्स यूज्ड हो रही हैं, कितनी अवेलेबल है। देखो टोटल इतनी बाइट्स हैं, जिसमें से इतनी बाइट्स अभी यूज्ड हो रही हैं और इतनी अभी आपके पास अवेलेबल हैं, इतनी आपके पास अभी फ्री हैं। तो ये भी बता दिया आपको इसमें, शो फ्लैश से भी आपको पता लग गया कितनी फ्री है कितनी यूज्ड है। ठीक है, साइज आपको पता लग गया फ्लैश मेमोरी का, और आपको ये पता लग गया फाइल नेम क्या है इसका। ठीक है, ये फाइल नेम है। ठीक, उसके बाद इसमें एक और कमांड चलती है, इसमें एक और कमांड चलती है, वो भी मैं बता देता हूँ। लेट्स से मैं राउटर, अभी यहाँ पे मैं प्रिविलेज मोड की ही बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें हम चला सकते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग।
ठीक है, तो अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको डिस्प्ले करवाने हैं, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ रैम। देखो हमने बात करी थी कि जब भी मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ राउटर पे, सबसे पहले वो कहाँ पे जाती है, रैम में जाती है। और अगर आपका उस समय राउटर बूट रीबूट हो गया, कुछ भी उसमें पावर इशू आ गया, अब जब रीबूट हो जाएगा, अगर आपने वो रनिंग कॉन्फ़िग में ही है, यानी वो रैम में ही था, तो रैम में जो भी डेटा होता है वो सारा उड़ जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे नहीं रहेगा। जब उसको रीलोड करोगे, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रनिंग कॉन्फ़िग। तो अगर आपको कंटेंट्स देखने हैं रैम के अंदर, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो कि अभी सेव नहीं करी आपने, अब वो कंटेंट्स हैं आपके सिर्फ रैम के अंदर ही हैं। ठीक है, तो आप शो रनिंग कॉन्फिग से उसको देख सकते हो। तो ये कमांड मैं चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे मैंने चलाया यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग, तो देखो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी ज़्यादा अभी इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। ये तो पूरा, तो ये पूरा हमको क्या बता रहा है, अभी रैम के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, लेकिन अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है अभी इसमें ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसी एक और कमांड होती है इसमें। ठीक है, एक कमांड और होती है, जैसे मैंने लिखा राउटर। ठीक है, ये शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग का मतलब कि अगर आपको डिस्प्ले करने हो, अगर आपको देखना हो डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एनवीरैन। अभी हम बात कर चुके हैं एनवीरैम में कौन से कंटेंट रहते हैं। जो भी आप सेव करोगे वो कहाँ पे सेव हो जाते हैं, एनवीरैम में सेव हो जाते हैं। अगर आपके कंटेंट्स एनवीरैम में आपने सेव कर लिए हैं, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया वो सबसे पहले रैम में थी, और आपने सेव कर दिया। सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रैम के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो एनवीरैम में डालने पड़ते हैं। वो काम कौन करता है डालने का, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम करता है ना। तो यहाँ पे एनवीरैम में अगर कंटेंट सेव हैं, तो अगर आपका राउटर रीबूट भी हो जाएगा, रीलोड भी हो जाएगा, उसके बाद भी वो कंटेंट सेव रहेंगे, वापस से वो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी आपको, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग चलाता हूँ आपके लिए, तो देखो शो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग मैंने चलाया यहाँ पे, तो देखो क्या बता रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव ही नहीं किया है। एनवीरैम बिल्कुल ही खाली है मेरी, है ना। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो थी हमारी, यानी जो हमारे रैम के कंटेंट्स थे उसके अंदर मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में तो अभी मैंने कुछ सेव ही नहीं किया है। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद एक कमांड और जाती है इसमें, एक कमांड और देख लेते हैं। जैसे एक कमांड है शो हिस्ट्री। ठीक है, शो हिस्ट्री से आपको क्या डिस्प्ले हो जाता है। अब देखो ये जितनी भी कमांड्स है ना शो वाली, ये सारी हमारी प्रिविलेज मोड में चल रही है। तो इसमें आप डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले रिसेंटली एग्जीक्यूटेड, रिसेंटली एग्जीक्यूटेड कमांड्स। ठीक है, रिसेंटली एग्जीक्यूटेड कमांड्स जितनी भी हैं आप इसमें देख सकते हो। तो देखो जैसे मैं चलाता हूँ यहाँ पे शो हिस्ट्री, को चला के दिखा देता हूँ, शो हिस्ट्री। तो देखो ये अभी तक इतनी मैंने कमांड चलाई थी, मैंने एक पिंग कमांड चलाई थी, मैंने टेलनेट कमांड चलाई थी, मैंने इनेबल चलाई थी, फिर मैंने शो वर्जन चलाई थी। तो जितनी भी कमांड्स आप चला रहे हो तो ये हिस्ट्री में सेव हो रही है एक्चुअल में। तो आप जैसे शो हिस्ट्री करते हो तो आपने जितनी भी कमांड चलाई है अभी तक, ठीक है, जब से राउटर को आपने बूट किया, जो भी आप अभी तक कमांड चला रहे हो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सारी कमांड्स ही सेव होती रहेंगी ऐसे, कितनी, हम तो ऐसे तो कितनी कमांड चलाएंगे तो सारी सेव होती रहेगी, तो इसका साइज होता है। ठीक है, तो एक कमांड और बात कर लेते हैं हम। जैसे आप प्रिविलेज मोड पे हो, आप चलाओगे कमांड शो टर्मिनल। शो टर्मिनल से क्या होता है आप देख सकते हो, साइज ऑफ डिस्प्ले, साइज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो भी हिस्ट्री हिस्ट्री साइज है वो आप देख सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे चलाई कमांड शो टर्मिनल, तो देखो जैसे मैंने शो टर्मिनल कमांड चलाई है, यहाँ पे बता देगा आपको हिस्ट्री इज इनेबल्ड, और हिस्ट्री की साइज कितनी है, 10 है। यानी लास्ट 10 कमांड्स मैं देख सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1000 कमांड एंटर कर दिए तो 1000 कमांड दिखाएगा, वैसा नहीं है। आखिरी की जो 10 कमांड्स होंगी वो आप देख पाओगे इसमें, है ना। तो आपने मान लो कोई
आपने 20 कमांड्स एंटर कर दी फॉर एग्जांपल, तो वो पहली 10 तो दिखाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आखिरी 10 दिखाएगा। तो हिस्ट्री साइज क्योंकि कितना है, 10 है। ठीक है। अब इस हिस्ट्री साइज को चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक और कमांड देख लेते हैं इसको करने की। हिस्ट्री साइज को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हिस्ट्री साइज कितना है? बाय डिफॉल्ट 10 है, आपने देख लिया है ना। अब मान लो मुझे हिस्ट्री साइज को चेंज करना है, तो टर्मिनल, यहाँ लिखोगे टर्मिनल हिस्ट्री साइज। आप कितना कर सकते हैं इसको? 20। आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। ठीक है, कब तक? अप टू 256, लास्ट 256 कमांड्स वो याद रखेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री साइज जैसे आप 20 लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चेंज द हिस्ट्री साइज 0 से लेकर 256 तक। अगर आप 0 कर दोगे तो कुछ भी याद नहीं रखेगा वो। ठीक है, अगर आप 0 लिख दोगे तो कोई भी हिस्ट्री वो याद नहीं रखेगा राउटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये काम। तो मैं यहाँ गया, अभी देखो अभी 10 है हिस्ट्री साइज, मैंने लिखा टर्मिनल हिस्ट्री। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे हिस्ट्री साइज कितना कर दो, 20 कर दो। ये 20 कर दिया। अब मेरे को देखना है कि वाकई में 20 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखने के लिए, हिस्ट्री साइज को देखना है, तो वापस से मैं क्या कमांड चला लूंगा, शो टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री साइज कितना हो गया, 20। कितना हो गया हिस्ट्री साइज, 20। पहले कितना था, 10 था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। और अब देखो, अब मैंने कुछ हिस्ट्री साइज चेंज किया है इसका। अब शो रनिंग कॉन्फ़िग बताता हूँ मैं आपको। रनिंग कॉन्फ़िग मतलब मैं रैम के कंटेंट, यानी अभी मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया है, अभी रैम रैम के कंटेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो रैम के कंटेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री साइज कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। तो अब एक और कमांड चलाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर राउटर को आपको रीबूट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली एक कमांड चला दोगे यहाँ पे, रीलोड। ठीक है, रीलोड अगर आप कमांड चलाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे टू रीस्टार्ट दी राउटर। राउटर को अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो ये कमांड। तो देखो अभी यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है हिस्ट्री साइज कितना है, 20, लेकिन अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, रैम के कंटेंट्स है। और मैंने आपको बोला था कि अगर राउटर रीबूट हो जाएगा तो ये जो हिस्ट्री साइज है ना, ये उड़ जाएगा, अभी 20 नहीं रहेगा, वापस डिफॉल्ट 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इस राउटर पे हूँ, मैं राउटर पे क्या लिख देता हूँ, रीलोड। ठीक है, वो बोल रहा है कन्फर्म। मैं, हाँ मैंने बोला ठीक है कन्फर्म। अब वो देखो हमारा राउटर क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। तो अब देखते हैं जब ये रीलोड होके आएगा, फिर से मैं आपको वही कमांड चला के दिखाऊंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग। और इस बार आप देखोगे कि उसमें हमारे पास वो हिस्ट्री साइज नहीं होगा। तो देखो मैं इनेबल पे गया और यहाँ पे मैंने चलाया शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने चलाया शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, देखो यहाँ पे वो हिस्ट्री साइज ही हमारा उड़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं शो टर्मिनल करता हूँ ना, देखो शो, मेरे को हिस्ट्री साइज चेक करना है, शो टर्मिनल किया मैंने, तो देखो वापस से हिस्ट्री साइज कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। अब हमने तो 20 कर दिया था, लेकिन 10 क्यों हो गया, क्योंकि राउटर रीबूट हो गया। और जो कंटेंट्स थे वो कहाँ सेव थे, हमारे रैम के अंदर सेव थे, हमें उसने हमने उस कंटेंट्स को एनवी रैम में सेव नहीं किया था। इस कारण से हमको ये दिक्कत आई है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम। ठीक, अब मैं फिर से करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं वापस से टर्मिनल टर्मिनल पे जाता, इस पे हिस्ट्री साइज चेंज कर देता हूँ, हिस्ट्री साइज इस बार मैं कर देता हूँ 50। कितना कर दिया मैंने, 50 कर दिया। ठीक है, और शो रनिंग कॉन्फ़िग से फिर से बता देता हूँ आपको। तो देखो इस बार हिस्ट्री साइज कितना लिख रहा है, वो 50 लिख रहा है, लेकिन अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया। एनवीरम में देखो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ अभी आपको। अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िग प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सेव ही नहीं किया है। एंड हिस्ट्री साइज में कितना कर चुका हूँ, 50 कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेव करने हैं कंटेंट्स किसके, रैम के। रैम के कंटेंट्स को मुझे सेव करना है, किस में सेव करना है, एनवी रैम में। ठीक है, तो टू सेव द contents of RAM into NVRAM, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके दो तरीके हैं देखो, एक तो है राउटर, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
आप प्रिविलेज मोड पे हो, ठीक है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप ये चला दो कमांड कॉपी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप ये चला दो और एंटर मार दो। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको कॉपी कर दो कहाँ पर, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, यानी एनवी रैम में, यानी इसको आप रैम मानो, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप की रैम है, रैम के कंटेंट्स हैं, और ये हमारे जो है ये एनवी रैम के कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ रैम के कंटेंट्स को कहाँ पे, एनवी रैम कंटेंट, एनवी रैम के अंदर यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। तो एक तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, और या फिर आप एक और कमांड चला सकते हो सिंपल, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। आपने राउटर लिखा और, ठीक है, एक और कमांड आप चला सकते हो, आपने सिंपली लिख दिया राइट, आपने राइट लिख दिया। तो राइट अगर लिख दिया तो भी ये काम हो जाएगा आपका, यानी जो भी रैम के कंटेंट्स होंगे वो कहाँ सेव हो जाएंगे, एनवी रैम में। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखो अभी कोई भी कंटेंट सेव नहीं है मेरा, ठीक है। मैंने लिखा कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, वो बोल रहा है कि आपको क्या सही में सेव करना है, आप श्योर हो उसके लिए, और ओके कर दिया। अब देखो शो, अब मैं करता हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अब देखो अब उसमें कंटेंट्स दिखाएगा वो, ठीक है, किसमें, एनवी रैम में। देखो अब ये कंटेंट्स आ गए, ठीक है। अब देखो अब हिस्ट्री साइज कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 50। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रीलोड कर देता हूँ। अब तो आप बोलोगे कि सर अब तो हमने इसको सेव कर दिया, अब रीलोड होने पे ये गायब नहीं होना चाहिए। तो देखो अब देखते हैं, मैं इसको रीलोड कर दिया, अब एनवी रैम में कंटेंट्स सेव है मेरे, ठीक है। तो अब आपको वो हिस्ट्री साइज कितना दिखाएगा, 50 ही दिखाएगा, ठीक है। अब वो 10 पे नहीं आएगा। देखो मैं वापस इनेबल पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा शो टर्मिनल, शो टर्मिनल, देखो हिस्ट्री साइज कितना है, 50। रीलोड रीबूट करने के बाद भी मेरा हिस्ट्री साइज अब चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया था, कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। एक और कमांड हम देख लेते हैं इसमें, प्रिविलेज मोड में ही। आ, ये कमांड जो होती है यूज होती है, यूज्ड इट इज यूज टू सेव द कंटेंट्स, इट इज यूज टू सेव द कंटेंट्स ऑफ nvram इनटू रैम, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा काम है थोड़ा सा, ठीक है। यानी एनवी रैम के कंटेंट्स को अगर आपको सेव करना है रैम में तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी, राउटर, ठीक है। कॉपी करोगे, उल्टा हो जाएगा बस, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। अब ये कमांड हम यूज कब करते हैं, देखो होता क्या है ना, जैसे इसको मिनिमाइज करता, देखो जैसे मैंने यहाँ पे राउटर पे हूँ मैं, ठीक है। राउटर पे गया मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्मिनल, ठीक है, हिस्ट्री साइज 100, ठीक है। मैंने 100 कर दी हिस्ट्री साइज, और ऐसे ही मैंने 3 4 5 10 15 कमांड चला दी, ठीक है। फिर बाद में मुझे पता लगा, अरे यार ये कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे इस राउटर पे करनी नहीं थी, ये तो मुझे किस पे करनी थी, दूसरे राउटर पे करनी थी, इस राउटर पे तो मुझे कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं थी। तो अब या तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तरीका तो ये है कि जो भी कमांड्स आपने चलाई है उस सबको आप हटाओ एक एक करके, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अभी आपने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है, सेव नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी एनवी रैम के कंटेंट है वो रैम में लेके आ सकते हो। तो देखो फिलहाल मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ आपको, ये किया मैंने, तो इसमें अभी भी कितना है फिलहाल में, हिस्ट्री साइज कितना है, 50 है, ठीक है। और अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िग दिखाऊं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो इसमें हिस्ट्री साइज कितना हो गया होगा, 100, ये देखो ये 100 है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, है ना। तो इसको यहाँ पे चेंज करूंगा मैं, तो जैसे इसमें आ जाएगा, 2 मिनट, जैसे इसमें, अब मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें हम लिखेंगे कॉपी स्टार्टअप, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िग। ये आपने जैसे ही किया स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, जो एनवीरैम के कंटेंट्स हैं वो रनिंग कॉन्फ़िग में ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री साइज कितना दिख रहा है मेरे को, अभी 100 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एनवीरैम के कंटेंट्स वापस लेके आने हैं, मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये ओके। अब देखो, अब शो
रनिंग कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब हिस्ट्री साइज कितना हो गया 50। यानी जो भी आपने काम किया था, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था फायर और इस पे राउटर के ऊपर, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जो अभी सेव नहीं था, है ना, सेव नहीं था, आपने गलती से कर दिया था, तो उसको रिमूव करने का एक तरीका ये था कि या तो आप सारी कमांड्स को एक बार एक के बाद एक करके उसको हटाते, और या दूसरा तरीका ये था कि जो भी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरा एनवीरैम में सेव्ड है, उसको आप वापस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ले आओ। ठीक है, तो ये आप चीज़ें कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।